Hello everyone, once again a very warm welcome to this YouTube channel. My name is Devanshu Monga and I am a senior research fellow at Central University of Himachal Pradesh. In this series we are learning how do we search on Scopus, and this is the part 4 of our series. In the earlier videos we have already discussed what are the Boolean operators, wildcards and the proximity operators, and how can we search on Scopus by using those operators. How can we enhance our search so that it may include all the documents that we are trying to search on the Scopus. So we have already discussed about these three kind of things, and in this video we are going to learn about the order of precedence. Now what is order of precedence? Order of precedence is the operation of the system in which Scopus process these kind of operators. So all these three operators Scopus कैसे उनको प्रोसेस करेगा, दैट इज डिफाइंड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. तो ये प्री डिफाइंड है स्कोपस में, स्कोपस के सिस्टम में ये प्री डिफाइंड है. ऑलराइट, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. So basically we have learned about the Boolean operators and the proximity operators and the wildcards. In this video we are going to summarize all that also, and we are going to learn of course the order of precedence. So example से ही समझाऊंगा मैं आपको डायरेक्ट इसको. ये एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे जिसमें एक स्ट्रिंग लिया मैंने सर्च के लिए, कंज्यूमर लिया है, साथ में विद इन ऑपरेटर लगाया है मैंने, फिर बिहेवियर लिया है, एंड ऑपरेटर लगाया है, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. सो ये एक मेरा सर्च स्ट्रिंग है. मैं इसको फटाफट कॉपी करता हूँ इस स्ट्रिंग को, एंड इस स्ट्रिंग को मैं स्कोपस पर पेस्ट करूँगा. ऑलराइट, सो मैं इस स्ट्रिंग को मैंने कॉपी करा एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट दैट स्ट्रिंग ऑन स्कोपस. तो इस स्ट्रिंग को मैं सर्च कर रहा हूँ. तो जैसे ही मैंने इस स्ट्रिंग को सर्च करा तो स्कोपस का जो सर्च है वो रन हुआ और मेरे पास 590 डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट में आई. ऑलराइट, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि स्कोपस किस तरह से इस स्ट्रिंग को सर्च कर रहा है, ऑर्डर क्या है सर्च करने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज हुए हैं. यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स यूज हुए हैं विद इन 5. ये इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स होना चाहिए बिहेवियर के. हमने प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स में यही सीखा था कि कंज्यूमर जो भी वर्ड पहले लिखा हुआ है वो प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर के जो n है उसके उतने वर्ड्स के बीच में होना चाहिए सेकंड कीवर्ड के. तो यहाँ पर w/5 है, इसका मतलब कंज्यूमर को वो विद इन 5 वर्ड्स देख रहा है बिहेवियर के. ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाया अब यहाँ पे साथ में. अब वो इन कीवर्ड्स के साथ में एंड का रिलेशनशिप भी देख रहा है, और यहाँ पर और ऑपरेटर भी लगा है, फिर वाइल्ड कार्ड भी लगा है. यहाँ पर स्टार वाइल्ड कार्ड का यूज हुआ है और यहाँ पर डबल कोट्स का यूज हुआ है. ऑलराइट, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है? तो स्कोपस जो सबसे पहले प्रोसेस करता है वो प्रोसेस करता है और ऑपरेटर को. जो हमारी यहाँ पर सर्च क्वेरी रन हुई है इसमें सबसे पहले स्कोपस ने सर्च करा है, सबसे पहले स्कोपस ने रन करा है और ऑपरेटर को. कैसे रन करा है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, जैसे सबसे पहले स्कोपस ने प्रोसेस करा है और ऑपरेटर को, और ऑपरेटर में उसने क्या क्या देखा है. अब और ऑपरेटर के साथ हमने क्या क्या लगाया है? हमने ब्लॉकचेन लगाया है और डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. अब मैंने डिसेंट्रलाइज के बाद स्टार लगा दिया है. इसका मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजिंग, LI के बाद आने वाले सारे कैरेक्टर्स को ये कीवर्ड जो हमारा है वो इंक्लूड कर रहा है. ओके, अगर मुझे डिसेंट्रलाइज्ड सर्च करना है तो भी ये कीवर्ड सर्च कर लेगा, डिसेंट्रलाइजिंग सर्च करना है तो भी ये कीवर्ड सर्च कर लेगा, डिसेंट्रलाइज्ड करना है तो भी ये कीवर्ड सर्च कर लेगा. तो LI के बाद स्टार लगाने का क्या बेनिफिट हुआ मुझे? LI के बाद जब मैंने स्टार लगाया तो इस स्टार ने उन सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड कर दिया, उन सारे आगे आने वाले कैरेक्टर्स के कीवर्ड्स को इंक्लूड कर दिया जो डिसेंट्रलाइज के बाद आ सकते थे. ऑलराइट, तो अब स्कोपस ने सबसे पहले क्या रन करा है? स्कोपस ने सबसे पहले रन करा है और ऑपरेटर को, और ऑपरेटर में स्कोपस ने रन करा है ब्लॉकचेन जो कि हमारे और ऑपरेटर के साथ है, और डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्योंकि मेरा ये एक ही कीवर्ड है और कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड है ये, तो इसलिए मैंने इसके आसपास लगाया है डबल कोट्स. ठीक है,
तो मैंने इसके आसपास डबल कोट लगाया है। इसका मतलब अब स्कोपस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को इकट्ठा रन करेगा, अलग से रन नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड को अलग से नहीं करेगा, लेजर को अलग से नहीं करेगा, इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है। जैसे अगर हम लूज फ्रेज लिखते हैं कोई, अगर हमने कंज्यूमर बिहेवियर नॉर्मल लिखा, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को नॉर्मल लिखते हैं तो वो उसको रन करेगा सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेयर कंज्यूमर एंड बिहेवियर अपीयर टुगेदर और सेपरेटली, या तो वो इकट्ठे आए या वो अलग अलग भी आए। मतलब हमारे रिजल्ट्स में कंज्यूमर और बिहेवियर होना चाहिए। अगर इकट्ठा हो तो भी ठीक है, ना हो इकट्ठा तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम उसको डबल कोट्स कर देते हैं तब वो सिर्फ उसको रन करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स अपने रिजल्ट्स में दिखाएगा जिसमें कंज्यूमर और बिहेवियर इकट्ठा होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर लिखा है। अब तो जो मेरा सर्च रन हुआ है उसमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड और लेजर इकट्ठा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ अगर किसी में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है यहाँ पे तो, क्योंकि मैंने और में बहुत सारे ऑपरेटर्स लगाए हैं तो हो सकता है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऊपर ना आया हो। डिसेंट्रलाइजेशन, जस्ट अ मिनट, नहीं आया। तो हम एक काम करते हैं, मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर लिखता हूँ इसके साथ। तो अब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर विद इन 5 में है और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डबल कोट जब हम लगाते हैं तब वो कीवर्ड इकट्ठा आएगा हमेशा हमारे सर्च में। और देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इकट्ठा आ रहा है ना, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इकट्ठा आ रहा है। तो जब भी हम डबल कोट लगाएंगे तो वहाँ पर जो भी हमने डबल कोट के अंदर कीवर्ड्स लिखे हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हमने लगाया है, वो हमेशा इकट्ठा सर्च होगा स्कोपस में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले स्कोपस रन करेगा और ऑपरेटर को। तो इस सर्च क्वेरी ने क्या रन करा, सबसे पहले इस सर्च क्वेरी ने रन करा ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें या तो ब्लॉकचेन हो या डिसेंट्रलाइज्ड हो या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो। इन तीनों में से अगर कोई भी कीवर्ड डॉक्यूमेंट में है तो वो रिजल्ट्स में आया, स्कोपस के बैकएंड पे ये प्रोसेस चल रहा है। अब उसके स्कोपस के बैकएंड के उस प्रोसेस में वो रिजल्ट में आए डॉक्यूमेंट सारे। ठीक है, अब स्कोपस क्या फिल्टरिंग कर रहा है, इसके बाद स्कोपस किस ऑपरेटर को रन कर रहा है, इसके बाद स्कोपस रन करता है प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर्स को। सबसे पहले और ऑपरेटर को रन करेगा, बुलियन में भी और ऑपरेटर को रन करेगा, देन स्कोपस रन करेगा प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर्स को। अब प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर्स में विद इन या प्री ऑपरेटर को वो रन करेगा। तो यहाँ पर हमने विद इन ऑपरेटर यूज करा है। अब स्कोपस ने ये देख लिया है कि ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वाले कितने डॉक्यूमेंट्स थे। अब स्कोपस ये देख रहा है कि कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स लिखा हुआ है बिहेवियर, तो ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में क्या हो बिहेवियर। अब स्कोपस ने एक नई क्वेरी रन करी, बैकएंड पे ही चल रहा है ये प्रोसेस, जिसमें कंज्यूमर हो और विद इन 5 वर्ड्स में क्या हो बिहेवियर हो। ठीक है, अब स्कोपस ने ये क्वेरी रन करी। अब जब उसने इस क्वेरी को रन करा उसके बाद स्कोपस ने एट लास्ट वो रन करेगा एंड को, उसके सबसे लास्ट में स्कोपस रन करेगा एंड को एंड देन एंड नोट को। एंड नोट हमारे इस क्वेरी में है नहीं तो स्कोपस रन करेगा एंड को, और एंड को जब वो रन करेगा तो फिर वो देखेगा कि जो उसने फर्स्ट इंस्टेंस में जो और ऑपरेटर के साथ उसके रिजल्ट्स आए थे, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेकंड जो उसकी क्वेरी उसने रन करी थी कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में बिहेवियर है। ऑलराइट, अब स्कोपस जो फर्स्ट क्वेरी से उसके रिजल्ट्स आए हैं, अब देखो ये सारा प्रोसेस जो है वो बैक एंड पे चल रहा है स्कोपस की जो ये फर्स्ट क्वेरी थी, ये जो थी स्कोपस की फर्स्ट क्वेरी थी जो उसकी बैक एंड पे चल रही थी, तो इस क्वेरी में कितने रिजल्ट्स आए, उसके बाद स्कोपस ने इस क्वेरी को रन करा जिसमें कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में बिहेवियर था, तो इस क्वेरी में स्कोपस में कितने रिजल्ट्स आए, और उन दोनों क्वेरीज को लास्ट में स्कोपस ने क्या करा, एंड ऑपरेटर लगा के स्कोपस ने उस क्वेरी को कंबाइन कर दिया। अब जब स्कोपस ने उस क्वेरी को कंबाइन करा तो हमारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहां पर कम हो गए, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगाने से हमेशा डॉक्यूमेंट्स कम हो जाते हैं। तो स्कोपस ने जब देखा कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वाले तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में बिहेवियर भी हो और ये सब भी हो, वो डॉक्यूमेंट्स कम थे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको ये अलग से क्वेरीज भी रन करके दिखाता हूँ। ये जो हमने प्रोसेस करा, अब इस प्रोसेस में जो हमारे 590 डॉक्यूमेंट्स आए थे,
ये बैकएंड पे सारे प्रोसेसेस होने के बाद आए हैं। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि बैकएंड पे क्या प्रोसेस चल रहा था, तो हम इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले। तो अब हमारी क्वेरी में सिर्फ और ऑपरेटर्स हैं, तो हमने और ऑपरेटर्स को रन करा। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे ज़्यादा होंगे यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे हमारे 2 लाख डॉक्यूमेंट्स आए हैं। ऐसे 2 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, 2,54,000 डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जिसमें या तो ब्लॉकचेन है या डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज के बाद कुछ भी हो सकता है। हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार लगाया हुआ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ये स्टार किस लिए क्या कर रहा है, ये इन्वर्टेड कोमास क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियोस जरूर देखें जिसमें हमने वाइल्ड कार्ड्स के बारे में डिस्कस करा है। और अगर आपको बुलियन ऑपरेटर्स का ही नहीं पता है कि हम और से क्या हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट भी आप इसका ज़रूर देखें इस सीरीज़ का, जिसमें हमने बुलियन ऑपरेटर्स को और वाइल्ड कार्ड्स को सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा है। तो आपको और अच्छे समझ में आ पाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब इस क्वेरी ने रन करा तो इतने डॉक्यूमेंट्स आए स्कोपस के पास सबसे पहले। अब स्कोपस ने इस क्वेरी को रन करने के बाद फिर स्कोपस ने किसको रन करा, फिर स्कोपस ने कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स की क्वेरी को रन करा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने कंज्यूमर विद इन 5 वाली क्वेरी को रन करा। तो यहाँ पर देखते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स आए थे स्कोपस के पास। तो यहाँ पर स्कोपस के पास आए थे 69,000 डॉक्यूमेंट्स, 69,546 डॉक्यूमेंट्स स्कोपस के पास आए थे, जिसमें कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में बिहेवियर है। हम चेक भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कहीं पे भी कंज्यूमर नहीं है, यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर इकट्ठा है। अब कई बार हमें लगता है कि देखो यहाँ टाइटल में भी नहीं है, इसके एब्स्ट्रैक्ट में भी नहीं है, तो हो सकता है कि इसके कीवर्ड में हो, क्योंकि हम देखो यहाँ पर 3 चीजें लेके चल रहे हैं ना। तो इसके अगर टाइटल में नहीं है, इसके एब्स्ट्रैक्ट में नहीं है अगर कंज्यूमर बिहेवियर, तो हो सकता है इसके कीवर्ड में कंज्यूमर बिहेवियर हो। क्रॉस वेरीफाई करें तो एक बार व्यू एट पब्लिशर करते हैं हम और जाके देखते हैं कि क्या वाकई में इसके कीवर्ड्स में कंज्यूमर बिहेवियर है या कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में बिहेवियर है। अगर है तो मतलब हमारी क्वेरी सही रन हो रही है, अगर नहीं है तो इसका मतलब स्कोपस गलती कर रहा है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। तो तब तक हम नीचे देखते हैं जब तक ये साइट खुल रही है। यहाँ पे इसमें कंज्यूमर बिहेवियर हमें मिल गया है, इसमें कंज्यूमर है लेकिन यहाँ पर बिहेवियर नहीं है। हो सकता है इसमें भी कीवर्ड्स में हो बिहेवियर। अगेन कंज्यूमर बिहेवियर हमें मिल गया है, कंज्यूमर बिहेवियर हमें मिल गया है। तो इस तरह से स्कोपस इनको रन कर रहा है। अभी वेरीफाई करेगा कि मैं ह्यूमन हूं या नहीं। भाई ह्यूमन ही हूं मैं। तो देखो यहाँ पर कीवर्ड्स में है ना कंज्यूमर बिहेवियर। हमारी सर्च में क्योंकि हमने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं ना, आर्टिकल, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड। अब अगर टाइटल में नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर, एब्स्ट्रैक्ट में भी नहीं है, तो डेफिनेटली उसके कहाँ होगा, कीवर्ड में होगा। कीवर्ड में कैसे पता चला, जब हम उसके आर्टिकल पे हमने विजिट करा। ठीक है, तो हम सीख रहे थे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमने क्या सीखा कि स्कोपस ने सबसे पहले ये वाली क्वेरी को रन करा और ऑपरेटर को सबसे पहले उसने रन करा। देन उसने रन करा प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर्स को, जो कि हमारा था कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में बिहेवियर होना चाहिए था। तब स्कोपस ने उसको रन करा और एट लास्ट स्कोपस रन करेगा एंड ऑपरेटर को। अब वो इस फर्स्ट वाले सेकंड वाले रिजल्ट्स को और फर्स्ट वाले रिजल्ट्स को कंबाइन करेगा, और जब वो कंबाइन करेगा तब वो इस पूरे प्रोसेस को दोबारा रन करेगा। और जब पूरे प्रोसेस को दोबारा रन करेगा तब उसको पता चलेगा कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंज्यूमर विद इन 5 वर्ड्स में बिहेवियर भी है, और या तो ब्लॉकचेन है या डिसेंट्रलाइज है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। ठीक है, तो इसके बाद स्कोपस जो है इस पूरी क्वेरी को दोबारा उन दोनों रिजल्ट्स को दोबारा कंबाइन करेगा और हमारे पास रिजल्ट्स लेके आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का मोटिव आपको यही समझाना था कि स्कोपस किस तरह से इन ऑपरेटर्स को रन करता है, इन ऑपरेटर्स को किस तरह से वो प्रोसेस करता है, बैकएंड पे क्या वो प्रोसेस चल रहा होता है स्कोपस में। ठीक है, सबसे पहले वो रन करेगा, क्विक रिकैप अगर हम करें तो सबसे पहले वो रन करेगा और ऑपरेटर को, उसके बाद वो रन करेगा प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर्स को, फिर वो रन करेगा एंड ऑपरेटर को, एंड एट लास्ट वो रन करेगा एंड नॉट ऑपरेटर को। ठीक है,
इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं, अगर हम कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं स्कोपस पे, तो हमें ध्यान में रखनी है ये बात कि सबसे पहले स्कोपस जो है इन ऑपरेटर्स को इस तरह से स्कोपस जो है प्रोसेस करता है। ये स्कोपस का प्रोसेस रहेगा इनको रन करने के लिए, और आप अपनी जो भी क्वेरी बना रहे हैं वो आप ध्यान से बना पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक फिल्टरिंग स्कोपस पर क्या है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।